नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके अपने चैनल स्टडी विद मयंक पर आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर 2024 को बिहार में जो बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में, सोशल मीडिया में या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसी न्यूज़ तो सुनी होगी कि आज का जो 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है वो लीक हो गया है, या फिर कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां से हमें वीडियो देखने को मिल रहे हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि उन सेंटर्स पर परीक्षा जो है समय से संपन्न नहीं हो पाई है। कई बच्चों को जो है प्रश्न पत्र ही नहीं मिला है, वो बच्चे एक एक घंटे तक बैठे रहे हैं, उनको पेपर नहीं मिल पाया है। कुछ न्यूज ऐसी भी चल रही है कि कुछ कुछ सेंटर में वहां के टॉयलेट में या फिर अन्य जगह पर उन्होंने उसका जो है सोल्यूशन वगैरह भी देखा है कि पेपर का पहले से सोल्यूशन तैयार कर दिया गया था। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। तो आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से ये घटना कहां से स्टार्ट हुई है, और जो आज के दिन घटित हुआ है इस घटना का जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। कुछ बच्चों के मन में शंका ये है क्या ये पेपर रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या इसी के आधार पर हमें फिर आगे मेंस की तैयारी करनी होगी। तो इस तरह की तमाम दुविधाएं आप लोगों के मन में चल रही हैं। तो हम बारी बारी से आपके मन में चलने वाली जो सभी दुविधाएं हैं उन पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और अपना निष्कर्ष भी देंगे कि आगे क्या संभावना बन सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर आपकी वीडियो का जो हेडलाइन है, हेडलाइन में लिखा गया है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर जो कि बापू परीक्षा परिसर पटना में है, इसमें 70वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका पेपर क्या लीक हुआ है। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है क्या इससे पेपर यहां से लीक हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बापू परीक्षा परिसर की। देखिए, बापू परीक्षा परिसर, इसका उद्घाटन जो है अगस्त 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और इन्होंने ये दावा किया था कि ये जो परिसर है ये न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है। और यहां पर एक दिन में, एक ही समय में लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों का एक साथ ऑनलाइन एग्जाम कराने की यहां पर फैसिलिटी है, ऐसा यहां पर दावा किया गया था। लेकिन आज जो परीक्षा आयोजित की गई है, आज 13 दिसंबर 2024 को 70वीं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है, उस परीक्षा ने यहां के सेंटर की पूरी पोल खोलकर रख दी। तमाम बच्चे, तमाम वीडियो ऐसे आ रहे हैं, उन वीडियो में इस परिसर को दिखाया गया है और इस परिसर के आगे बच्चे हंगामा कर रहे हैं। आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने हमें अपने अपने जो भी अनुभव है, सेंटर के साथ जुड़े हुए जो अनुभव है वो साझा किए हैं। आप में से कुछ बच्चों ने अपनी जो भी बात है उन बातों को किसी ने पीडीएफ के रूप में हमें भेजा है, किसी ने टेक्स्ट के रूप में हमें भेजा है। तो आप में से एक बच्चे ने हमें, जो सेंटर पर परीक्षा देने गए थे, उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में अपनी जो कहानी है वो यहां पर हमें बताई है। सबसे पहले हम उनकी जो कहानी उन्होंने हमें लिखकर जो भेजी है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आप में से ही एक अभ्यर्थी ने हमें ये पूरा अपना जो लेटर है ये भेजा है, जो कि मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। यहां पर इन्होंने अपने जो खुद के अनुभव हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से साझा किया है। तो यहां पर मैं इनके द्वारा भेजा हुआ जो लेटर मैं पढ़ रहा हूं, इनका जो सेंटर था एग्जाम का, ये ब्लॉक बी बापू परिसर परीक्षा केंद्र में इनका सेंटर था और गेट नंबर 4 से इन्होंने एंट्री ली थी। ये बताते हैं कि इनका नाम सोनू कुमार है और ये बिहार के निवासी हैं, इनका घर हाजीपुर में है। इन्होंने जो है आज ये जो परीक्षा है ये पटना के एग्जाम सेंटर बापू परिसर में परीक्षा दी थी, जिसका यहाँ पर एग्जाम सेंटर का कोड भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें इन्होंने परीक्षा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की परीक्षा में करीब 2.5 घंटे पूर्व बच्चों को बुलाया गया था। तो एग्जाम हॉल में 9:30 बजे से एंट्री शुरू की गई थी और इन्होंने यहां पर जब एंट्री इस समय ले रहे थे उस समय इन्होंने देखा था कि गेट पर ऐसा ही है, इंस्पेक्टर वगैरह या फिर कुछ कांस्टेबल वगैरह हैं, ये खड़े हुए थे। लेकिन ये बच्चों की किसी प्रकार की तलाशी नहीं ले रहे थे, बच्चों को ऐसे ही जाने दे रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद फिर से ये अब अंदर पहुंचते हैं तो सेम वहां पर भी पुलिस वालों को देखते हैं और वो लोग भी कुछ खास चेकिंग नहीं कर रहे थे, बस शरीर को इधर उधर छू रहे थे और बच्चों को अंदर जाने दे रहे थे। और इन्होंने यहां पर यह भी पूछा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो आपके पास नहीं है, वहीं ना कहने पर फिर उन्होंने अंदर जाने दिया है। मतलब उन्होंने कोई सघन चेकिंग नहीं की है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि देश का इतना बड़ा एग्जाम सेंटर है और यहां पर चेकिंग के मामले में किस तरह की कोताही बरती गई है वो आप इस बच्चे के लेटर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद इन्होंने जो वहां पर जो एग्जाम सीट है, एग्जाम का अरेंजमेंट जो किया गया था, यानी कि कहां कहां पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था, उस सिटिंग अरेंजमेंट का इन्होंने देखा है बैनर कि वहां पर इनका रोल नंबर कहां पर है और कौन सा रूम नंबर है। तो ऐसे करके वहां पर ये देखते हैं
और देखने के बाद ये वहां पर अपना जो एडमिट कार्ड वगैरह है, एडमिट कार्ड के साथ वहां पर लाइट जो फोन की लाइट जलाकर उन्होंने चेक किया जा रहा था, यानी कि वहां पर जो शिक्षक वगैरह थे जो कि चेक करके भेज रहे थे, फोन की लाइट जलाकर उन्होंने एडमिट कार्ड चेक किया है और उसके बाद इन्हें अंदर जाने दिया है। तो अंदर ये गए हैं और ये बताते हैं ऊपर ये 4th फ्लोर पर गए हैं और उसी पर 4th फ्लोर पर इनका रूम था। रूम में पहुंचने के बाद जब ये रूम में पहुंचे हैं तो कुछ शिक्षक वहां पर मिले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो जो प्रक्रिया होती है कि शिक्षक जब कोई अभ्यर्थी अंदर रूम में एंटर करता है तो शिक्षक सबसे पहले उसका डिटेल चेक करते हैं कि क्या वो बच्चा इसी कमरे का है या नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज हुई है, उन्होंने पूरा डिटेल चेक किया है और ये अपनी सीट पर जाके बैठ गए हैं। फिर कुछ समय के बाद वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि इनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लेती हैं, यानी बायोमेट्रिक इनकी ली जाती है। ऐसे करके बाद में धीरे धीरे करके ये देखते हैं कि कई बार कई अभ्यर्थी आते जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं और इसी प्रकरण में ये बताते हैं कि यहाँ पर एडमिट कार्ड को 2 बार स्कैन किया गया है। इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि इसमें 2 बार एडमिट कार्ड इनका स्कैन किया गया है। अब देखिए बात यहीं खत्म नहीं होती है, जब मैं स्कैन वाला काम खत्म हो गया है तो फिर 11:30 बजे प्रश्न पत्र जो है कक्षा में आ गए हैं और आने के बाद उन्हें जो है ओपन किया गया है। और एक जगह मतलब फिर क्या करने, पहले सबसे पहले ऐसे होता है कि पहले बच्चों को दिखाते हैं लिफाफा, लिफाफा कहीं फटा हुआ तो नहीं है। तो बच्चे अगर कंफर्म कर देते हैं लिफाफा फटा हुआ नहीं है तो उनके साइन करा के ओपन किया जाता है। लगभग सभी राज्यों में यही प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो वहां पर भी यही प्रोसीजर अपनाया गया होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा से 10 मिनट पहले पेपर दे दिया जाता है, प्रश्न पत्र दे दिया जाता है और बच्चों से बोला जाता है कि केवल आप अपनी डिटेल भर लीजिए, पेपर पे अभी लिखना कुछ नहीं है, ओएमआर पे आपको फिल कुछ नहीं करना है, केवल आप पेपर की जो एक्सटर्नल डिटेल है वो आप फिल कर लेंगे। तो यहां पर वही सब चीजें होती हैं। अब देखिए यहां पर भी ये देख पा रहे हैं आप लोग कि यहां पर ये बताते हैं कि यही करते करते उनको समय हो चुका था 11:50 मिनट का समय हो चुका था। फिर शिक्षक लोग प्रश्न पत्र को बांटना शुरू कर दिए हैं। जब आधे बच्चे को प्रश्न पत्र दे दिया गया है और इन्हें और इनकी लाइन में बहुत सारे बच्चे जो थे उन्हें प्रश्न पत्र मिला ही नहीं था, यानी इनके दर से जो 3 कॉलम है उन कॉलमों में प्रश्न पत्र बटा ही नहीं था। अब देखिए यहीं पर एक खेल यहां पे स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां पर जैसा कि बताते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षक हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले आपको क्या करना है, केवल और केवल डिटेल फिल करनी है, किसी प्रकार का उसमें अभी ओएमआर को भरना नहीं। समय पूर्व ओएमआर आप भरेंगे नहीं, जैसे समय हो जाएगा उसके बाद अपनी ओएमआर भरना स्टार्ट कर सकते हैं, पेपर को खोल सकते हैं। तो बच्चे जो है भरने में लगे हुए थे। अब फिर यहां पर आप लोग देखते हैं कि जब ये समय बीतने लगा है तो इन्विजिलेटर या शिक्षक जो थे, प्रश्न पत्र जो कुछ बच्चों को दिया गया था तो वो आके कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो गलत बांट दिया गया है। यानी ये यहाँ पे बता रहा है बच्चा कि कुछ इन्विजिलेटर एकदम से क्लास में आते हैं, कहते हैं ये जो पेपर हमने बांटा है गलत बांट दिया गया है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि आधे बच्चों को पेपर बढ़ चुका है और आधे बच्चे पेपर उन्हें प्राप्ति नहीं हुआ है और ऐसे में कह दिया जाता है कि प्रश्न पत्र तो गलत बांट दिया गया है। अब देखिए यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ कुछ तो भर लिया होगा, भाई ओएमआर वगैरह में कुछ कुछ डिटेल भर ली होंगी। और जब इस तरह की एक अफवाह है, इस तरह की एक न्यूज दी जाए कि भाई पेपर तो गलत बांट दिया गया है, तो यहां पर पहली गलती किसकी हुई? क्या बच्चों की पहली गलती? नहीं, यहां पर सबसे बड़ी गलती यह है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर में इस तरह के शिक्षक या इस तरह के इन्विजिलेटर या इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि पेपर सही है या गलत है, प्रश्न पत्र का सेट सही है या गलत है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें सिटिंग अरेंजमेंट की भी जानकारी नहीं है। भाई आप ये बताइए, आप इतने बड़े एग्जाम सेंटर का दावा कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है और वहां पर इस तरह की अनियमितताएं हैं कि आप प्रश्न पत्र भी सही से नहीं बांट पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं प्रश्न पत्र गलत बांट दिया गया है, आप तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अब इसका आउटकम जो है बच्चों को झेलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर वही चीज बोला गया है। फिर सारे बच्चे जो थे बहुत देर बाद प्रश्न पत्र और ओएमआर उनसे ले लिया गया। जब हम लोग बोलने गए तो बोला जा रहा था कि यहां पे बोला गया है कि ये बैठिए, प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर 4 सेट में रखा हुआ है। यानी इनसे कहा गया है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यानी 12 बज चुके हैं, 12 बजने के बाद समय कुछ ओवर हो चुका है, 12:10 या 12:15 का समय ओवर हो चुका है। उसी समय कहा गया है जो पेपर बांटा है, गलत पेपर बांटा गया है, उसका अरेंजमेंट सही नहीं है या पेपर का जो भी पेपर का सेट है वो सही नहीं है, इस तरह का बात कही गई है। तो बच्चे अब कब तक वेट करें? भाई उन्हें तो 2.5 घंटे का ही समय जितना दिया वही समय मिला है, उसी समय में उन्हें परीक्षा पूरी करनी है, तो बच्चे कब तक वेट करें? तो यहां पर जो शिक्षक है वो आश्वासन देते हैं कि आप लोग बैठिए और आप बैठे रहेंगे तो आपको क्या है कि हम कुछ देर में यहाँ पे 4 सेट है, उन सेट में से कोई सेट आपको ला कर देंगे। और वो यही बात बोले रहे थे, लेकिन प्रश्न पत्र उन्होंने दोबारा बांटने की कोशिश नहीं की। यानी यहाँ पे ये हमारे दोस्त या हमारे जो भी स्टूडेंट है स्पष्ट करते हैं कि आश्वासन तो दे रहे हैं कि दूसरा प्रश्न पत्र आएगा, लेकिन कोई दूसरा प्रश्न पत्र नहीं आया। जब सारे बच्चे हंगामा करने लगे हैं तो उन्होंने सभी को चुपचाप रहने को कहा है और उसी एग्जाम हॉल में किसी एक बच्चे ने जो भी हो
उन्होंने क्या कर दिया, यानी ये अपने मतलब बता रहे हैं, किसी एग्जाम हॉल में जिस रूम में ये बैठे थे, वहां पर क्या होता है कि जो गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया था, बाद में उन्होंने उन सबसे कलेक्ट कर लिया है। अब इस कलेक्ट करने के क्रम में क्या होता है, अब ये तो ईश्वर जाने भाई, इसमें तो ना ये जो लेटर इन्होंने भेजा है, ना तो ये स्पष्ट कर सकते हैं, ना ही मैं स्पष्ट कर सकता हूं। ऐसा ये कह रहे हैं कि एक प्रश्न पत्र उसमें से कम था। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यहां पर एक निकल कर आती है कि प्रश्न पत्र सभी बच्चों को मिला नहीं था। भाई मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, अगर सभी को प्रश्न पत्र मिला होता तो हम ये कंफर्म कह भी सकते थे कि प्रश्न पत्र यहां पे कम हुआ है। पहली बात, सभी को प्रश्न पत्र मिला नहीं है, कुछ बच्चे अधूरे रह गए हैं, पूर्ण रह गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस क्लास में मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर होता है, अगर वहां पे बच्चे नहीं भी आते हैं तो क्या करते हैं, हम उनकी सीट पे प्रश्न पत्र लिख देते हैं, रख देते हैं, और बाद में हम वहां से उठा लाते हैं। तो यहां पर आप लोग सीन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि इन्होंने लेटर में जिक्र किया है कि यहां पर सभी को प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया था, कुछ ही बच्चों को प्रश्न पत्र मिल पाया था, और उसी में ही उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है कि प्रश्न पत्र का जो सेट है वो गलत है, या प्रश्न पत्र हमने गलत बांट दिया है, इस तरह की घोषणा कर दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर एक चेओस क्रिएट हो जाएगा, वहां पर एक हंगामा क्रिएट हो जाएगा। तो वही वहां पर क्रिएट हो गया। अब ऐसे में जब गलत प्रश्न पत्र को बच्चों से कलेक्ट किया गया है, उसी क्रम में वहां के शिक्षक ऐसा दावा करते हैं कि यहां पर एक पेपर तो उसमें मिसिंग है, भाई एक पेपर तो उसमें मिसिंग है। अब देखिए यहां पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि उस शिक्षक को कैसे पता है कि प्रश्न पत्र मिसिंग है। पहली बात यह भी बनती है कि भाई आप लोगों ने जब पूरी क्लास को पेपर बांटा ही नहीं है, सारी सीट्स पर आपने पेपर रखा ही नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता है पेपर एक मिसिंग है। यहां पर एक ये सवाल तो उठता है। दूसरी बात यह है कि जब पेपर वगैरह आपने चेक कर लिया था, है ना, जब पेपर का पूरा आपने बंडल जब खोला गया था, चेक किया था, या तो चेक नहीं किया होगा आपने, और किया है तो आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि पेपर यहां पर एक कम पड़ रहा है ना। तीसरी बात यहां पर यह है कि बच्चों को आपने फिर आश्वासन कैसे दे दिया कि भाई दूसरे यहां पर ये मान लीजिए ये पेपर गलत हो गया है, ये सेट गलत हो गया, हमारे पास 4 सेट है, 4 सेट में से कोई और सेट यहां पर आपके सामने दे देंगे। आपने ये बात किस बेस पर बोल दी। तो यहां पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और ये प्रश्न बच्चों से नहीं उठ रहे हैं, ये प्रश्न उठ रहे हैं आयोजकों से, जिन लोगों ने ये परीक्षा को आयोजित करवाया था, उन लोगों से प्रश्न उठ रहे हैं कि आपने ऐसे अयोग्य शिक्षक या फिर अयोग्य इन्विजिलेटर क्यों रखे, जिनके पास सीधा सीधा कोई जवाब है ही नहीं, जो कि बच्चों को केवल गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो यहां पर वही चीज बोली गई है, जो भी हो उन्होंने प्रश्न पत्र गायब कर दिया। यानी यहां पे बताया कि या तो बच्चे की तरफ से हुआ है या फिर इन्विजिलेटर की तरफ, जिसकी तरफ से भी हो, एक प्रश्न पत्र यहां पे गायब कर दिया गया। जब इन्विजिलेटर ने बोला है कि जो भी लिया है उसे वापस कर दें, तो ये घटना प्रश्न पत्र काउंटिंग होने के वक्त एक प्रश्न पत्र जो है मिसिंग पाया गया, और बाद में फिर वो प्रश्न पत्र मिला है। यानी ऐसा कहा गया कि बाद में वो मिल भी गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चों का जो समय है वो खराब करवाया गया। भाई मान लीजिए पहले दावा किया प्रश्न पत्र मिसिंग हो गया है, फिर कह रहे नहीं मिल गया, पूरा हो गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि जो पेपर बांटने वाले लोग थे उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं थी। जैसा कि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया, पूरी क्लास को पहली बात में प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, कुछ बच्चों को मिला था, और उसमें भी उन्होंने कह दिया कि प्रश्न पत्र तो गलत बांट दिया है, कलेक्ट भी कर लिया। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि हमने कितने प्रश्न पत्र बांटे हैं, कितने हमारे पास बच गए हैं। उसमें बच्चों पर आरोप लगा दिया कि एक प्रश्न पत्र मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि जानबूझकर ऐसे शिक्षकों ने बच्चों का समय खराब किया है। अब आगे ये क्या लिखते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए इन्होंने बताया है कि उन्होंने सारे प्रश्न पत्र को एक बॉक्स में रखकर बंद कर दिया है, और हम लोगों को सिर्फ इन लोगों को सिर्फ जो है बैठने के लिए बोला जा रहा था। जब सारे बच्चे हंगामा करने लगे हैं तो उन्होंने हम लोगों का साथ नहीं दिया है, और ये लगातार इनकार कर रहे थे कि मैं प्रश्न पत्र की बॉक्स को छोड़कर नहीं जा सकता। यानी वो लगातार ये अपना कह रहे थे, जो वहां के टीचर थे, ये इन्विजिलेटर थे, कि हम हमारा जो प्रश्न पत्र का बॉक्स है इसे छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते, आप बैठिए। अब लगातार यहां पे आप समझ रहे हैं बच्चों का समय खराब होता जा रहा है। समय बच्चों के पास वही है, अब समय यहां पे खराब होता जा रहा है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आकर इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, केवल और केवल बच्चों का समय खराब हो रहा है। फिर हम लोगों ने सारे बच्चे नीचे की ओर चलने लगे, यानी बच्चे जो है अपने आप स्वतः ही टीचर के आदेश की अवमानना करते हुए अपना क्लासरूम छोड़कर नीचे की ओर, नीचे के फ्लोरों पर जाने लगे हैं। कुछ कमरे में बच्चों से एग्जाम लिया जा रहा था और कमरे को बंद करके, यानी कुछ कमरे ऐसे थे जहां पे एग्जाम सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र मिला ही नहीं था। यानी आप समझ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, और उस एग्जाम सेंटर में जो आधे से ज्यादा रूम है उनमें बच्चों को प्रश्न पत्र मिला ही नहीं था। मैं एडमिट कार्ड लेकर गया और वहीं लेकर आया, यानी ये बता रहे हैं कि हम एडमिट कार्ड लेकर आए थे, वही लेकर आए, क्योंकि प्रश्न पत्र उनसे ले लिए गए थे। नीचे उतरते वक्त कुछ बच्चे जिस एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे थे उन सबको बोल दिया कि पेपर लीक हो गया है, और दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया गया। अब देखिए यहां पर यह भी हो सकता है कि यहां पर एक र्यूमर उड़ी हो कि पेपर लीक हो गया। देखिए जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो बच्चे अपने आप से कयास लगा लेते हैं।
पहली बात तो अनियमितता जो हुई वो एग्जाम सेंटर पर मौजूद जो भी वहां पे इन्विजिलेटर हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनकी ओर से हुई। तो यहां पर बच्चों ने एक कयास लगाया कि हो सकता है भाई पेपर लीक हो गया, इसी वजह से इस तरह की घटना घटित हुई है। अब जब इतनी सी बात जब बोल दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, और जो बच्चे हैं वो तो एकदम भ्रमित हो ही जाएंगे। भाई आप सोचिए, खुद इमेजिन कीजिए कि आप जो है एक बिल्डिंग के निचले फ्लोरों में बैठे हुए हैं और ऊपर की फ्लोरों से बच्चे उतरकर नीचे आ रहे हैं और आपके क्लासरूम में जाके कहते हैं पेपर तो लीक हो गया है, तो आप क्या पेपर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर वही होता है कि यहां पर फिर नीचे के जो कमरों में पेपर चल रहा था, कुछ कुछ कमरों में पेपर चल रहा था, वहां पे बच्चे घुस जाते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक हो गया है। फिर यहां के बाद जो है हंगामा लगातार बढ़ता चला जाता है। सारे बच्चे जो है ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे जो है प्रस्थान किए हैं। नीचे पहले से ही हंगामा हो रहा था, नीचे कुछ रूम ऐसे थे, क्लासरूम ऐसे थे जहां पर पहले से ही हंगामा हो रहा था, और वहां पर डीएम, एसएसपी, एसआई, कांस्टेबल, जो भी यहां पर प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पहले से वहां पे मौजूद थे। अब आगे इन अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया है वो बताया गया है। एसएसपी ने अपने अपने आप से, देखिए एसएसपी ने अपने आप से कहा है कि फिर से समय दिया जाएगा, आप लोग ऊपर जाएं एग्जाम हॉल में, आप लोगों को एग्जाम होगा। उन्होंने एसएसपी ने अपने स्तर पर एक आश्वासन दिया है बच्चों को, आप लोग ऊपर चले जाएं और फिर से एग्जाम लिया जाएगा, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, भले आपका समय जो भी खराब हो गया आधा एक घंटा, वो हम मैनेज कर लेंगे, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब यहां पर क्या होता है, जब प्रश्न पत्र वायरल हो गए हैं तो हम लोग एग्जाम देकर करेंगे क्या? भाई ये भी बात सही है कि जब जो प्रश्न पत्र है ऑलरेडी वायरल हो गया है, पहली बात ये है कि आपने ना तो गैजेट वगैरह जो थे अंदर गैजेट बच्चे लाए हैं ना या नहीं लाए हैं, उसकी भी अच्छे से चेकिंग नहीं की है। जब इस तरह की कोई व्यवस्था आपके पास है नहीं, और ये भी एक र्यूमर जो एग्जाम हॉल है उसमें आ चुकी है कि भाई पेपर लीक हो गया है, तो बच्चों ने भी इनकार कर दिया, एग्जाम देके हम करेंगे क्या, है ना। तो यहां पे बताया भी गया कि यूट्यूब, किसी किसी बच्चे के पास एग्जाम हॉल में फोन बरामद किए गए, यानी कि फोनों पर यूट्यूब भी चल रहा था, ईयरफोन भी बरामद किए गए, और बच्चों को समझाया गया कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फोन जो भी हो, वो सब लोग क्या कर दें, जमा कर दें, यानी कि जो वॉलेट वगैरह है, एग्जाम में जो फोन वगैरह लेकर आए हैं या फिर ईयरबड वगैरह जो है वो सब जमा कर दें। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी पेपर में, जब हम किसी भी एग्जाम सेंटर पे पेपर देने जाते हैं, तो ये सब डिवाइसेस जो होती है, मोबाइल वगैरह, ये जो एग्जाम का परिसर होता है उससे बहुत पहले जमा करवा ली जाती है, कोई डिवाइस जो है अंदर नहीं जाती है। लेकिन यहां पर अंदर तक अगर डिवाइसेस जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। भाई इतनी बड़ी लापरवाही और इतने बड़े सेंटर पे आप कैसे कर सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं वो सब लोग इसमें मिले हुए हैं। नीचे जो है डीएम साहब, एसएसपी और अधिक संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब बाहर तैनात पुलिसकर्मी से बच्चे पूछे कि ऐसे ऐसे हुआ हम लोगों के साथ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोगों को कुछ नहीं पता। देखिए बच्चे जब हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो जो भी पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं हमारे साथ ये घटना हुई है, तो पुलिस वाले तो बाहर थे, उन्हें नहीं पता, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो कुछ नहीं पता है। और ये भी कहा गया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, यानी बच्चों ने ये भी कहा है कि यहाँ की व्यवस्था जो है ठीक नहीं थी, किसी भी एग्जाम हॉल में या बाहर पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। यानी ये भी बता रहे हैं कि जो बाहर, जब परिसर से बाहर रहेंगे तभी पुलिसकर्मी मिले हैं, एग्जाम हॉल के अंदर या बाहर पुलिसकर्मी तैनात नहीं, परिसर से बिल्कुल बाहर यानी गेट की तरफ जो है पुलिसकर्मी थे। जब ये हंगामा के वक्त कुछ एक विद्यार्थी ने एनवलप को लेकर, जिसमें प्रश्न पत्र थे, ऊपर की ओर उठाकर वीडियो बना रहे थे। यानी ये क्या करते हैं, एक बच्चे ने क्या किया, एक शिक्षक से जो एनवलप था जिसमें के प्रश्न पत्र आते हैं उसको छीन लिया है और उसको ऊपर उठाकर, मतलब वो अपना वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था कि भाई पेपर तो लीक हो गया है, पेपर लीक हो चुका है, इस तरह की एक वीडियो वो बना रहा था। फिर आगे क्या होता है, आगे की कहानी बताते हैं हमें कि जब ज्यादा हंगामा हो रहा था तब आदेश दिया गया कि सारे जितने भी, यहां पे बोला है कि यहां पे जो टास्क पुलिस फोर्स वाले हैं, सारे के सारे लोगों को बापू परिसर का जो 4 नंबर है गेट है उसमें भेज दिया जाए। यानी कि वहां पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि जितने टास्क पुलिस फोर्स वाले जो व्यक्ति हैं उन सबको जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र का जो गेट नंबर 4 है वहां पे भेज दिया जाए। तो वहां पर ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी अर्धसैनिक बल के जवान हो या फिर बिहार पुलिस के जवान हो, वो सब वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा उनका वर्णन करते हैं कैसे वो आए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट वगैरह, नहीं पूरा वो लाठीचार्ज करने के मूड में पूरा अपने अपने मतलब कह सकते हैं जो भी उनकी प्रशासनिक पोशाक है उसके साथ वो लैस होकर वहां पर आ जाते हैं। अब देखिए जैसे इस तरह से जब कोई टास्क फोर्स वाले आएंगे या पुलिस फोर्स वाले जब आएंगे तो बच्चे तो स्वतः ही भयभीत हो जाएंगे। भाई एक तो पेपर बिगड़ गया, ऊपर से इस तरह का एक अफवाह भी है कि हो सकता है लाठीचार्ज हो जाए। अभी कुछ दिन पहले तो आपने देखा ही था, 5 या 6 तारीख में, जो 6 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ पटना गांधी मैदान में, वो आप सबने देखा ही था नॉर्मलाइजेशन के विरोध में। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आशंका ये थी कि हो सकता है कि भाई जब ये आदेश दिया गया कि जल्दी से गेट नंबर 4 पे पुलिस फोर्स आ जाए, हो सकता है लाठीचार्ज भी हो जाए, एक स्थिति ये भी बन सकती है। बहरहाल बच्चे बाहर आ जाते हैं, परिसर के बाहर बच्चे आ जाते हैं, मगर कुछ बच्चे जो थे 1:30 बजे तक गेट नंबर 4 को तोड़ दिया और धक्का मारकर सारे बच्चे छोटी सी गेट से ही बाहर आ गए हैं और उसी गेट से जो है टास्क फोर्स भी एंटर कर गई है। यहां पे बताया गया है कि लगभग 1:30 बजे, आप समझ रहे हैं, एग्जाम का पूरा समय इसी हंगामे में निकल गया है, बच्चे पेपर दे ही नहीं पाए, केवल हंगामा ही हो रहा है।
और इसी हंगामे के बीच गेट नंबर 4 को बच्चों ने तोड़ दिया, धक्का मार के तोड़ दिया है और इसमें से एक छोटे से गेट से सारे बच्चे बाहर आ गए और इसी से टास्क फोर्स भी अंदर चला गया है। तो एंड में ये हमसे गुजारिश करते हैं, अतः भैया या सर आप हमारी बातों को पढ़ कुछ ना कुछ समस्या का हल जरूर निकालेंगे, मेरा आपसे यही प्रार्थना है। मतलब ये फिर ये भी बताते हैं कि ये जो बापू परिसर पटना है इसमें बड़ी संख्या में बाहर से बच्चे आए हुए थे, जिसमें एमपी, यूपी, दिल्ली, मुंबई, झारखंड या अन्य राज्यों से आए हुए बच्चे इसमें बड़ी संख्या में पेपर दे रहे थे। अब देखिए पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर इस तरह की जो कहानी है, ये बच्चा वही कहानी लिख सकता है जिसने इस एग्जाम सेंटर पे पेपर दिया हो। तो इसकी कहानी झूठी नहीं है, मैं इस कहानी की पूरी पूरी पुष्टि कर सकता हूं, ये कहानी झूठी नहीं है, कहानी बिल्कुल सच है। बाकायदा बच्चे ने अपना एडमिट कार्ड भी हमें भेजा है, हालांकि हम कुछ कारणों से एडमिट कार्ड के कुछ कुछ हिस्सों को जो है ब्लर कर देंगे। यहाँ पे बाकायदा हमें एडमिट कार्ड भेजा गया है ना, एडमिट कार्ड भेजा गया है, इन्होंने अपना एडमिट कार्ड भेजा है। आप समझ सकते हैं एक बच्चे ने अपना पूरा का पूरा एडमिट कार्ड प्रूफ वगैरह आपको दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि वो ये बता सके इस पेपर सेंटर एग्जाम सेंटर में क्या क्या अनियमितता हुई है। अब देखिए आप लोग ये सोच सकते हैं, देश का इतना बड़ा एग्जाम सेंटर जो कि ये दावा कर रहा है कि लगभग 20,000 प्लस बच्चों का हम पेपर लेंगे, और वहां 20,000 प्लस बच्चों की छोड़ो, वहां पे नॉर्मल परीक्षा भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, तो 20,000 बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो प्रशासन की तरफ से हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि पेपर या तो पहले से लीक किया गया था, तभी इस तरह की अनियमितताएं हुई। अगर पेपर पहले से लीक नहीं होता तो इस तरह की अनियमितताएं भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो शक है कि पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जायज है। दूसरी बात, इस एग्जाम सेंटर पे मौजूद जितने भी बच्चे हैं उनमें से शायद ही किसी बच्चे का पेपर पूरा हो पाया हो। मेरा मानना है किसी बच्चे का पेपर पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस एग्जाम सेंटर की आई हैं जहां पर हमें यही लग रहा है इस एग्जाम सेंटर पे वीडियो नहीं, मतलब पेपर पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी। देखिए मेरा मानना यह है कि जब इस एक सेंटर का हाल ये है, तो बिहार में ऐसे कितने सेंटर होंगे जहां पर इस तरह की अव्यवस्था रही होगी। अभी तो एक सेंटर की फोटो वीडियो वायरल हुए, ऐसे पता नहीं और भी कितने सेंटर होंगे जहां पर ये इस तरह की अव्यवस्था होगी। तो मेरा मानना यह है कि, और मेरी सरकार से और आप सबसे गुजारिश भी यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर, या ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ट्विटर या फिर अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए अपनी बात रखें, इस एग्जाम को दोबारा आयोजित करवाया जाए, ये परीक्षा आज वाली रद्द की जाए। मेरा मानना यही है, क्योंकि परीक्षा में जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, एक नंबर की यहाँ पे धांधली हमें देखने को मिल रही है, अव्वल दर्जे की यहाँ पे हमें धांधली देखने को मिल रही है। अगर इस तरह की धांधली नहीं होती तो परीक्षा में इस तरह की जो आप लापरवाही देख रहे हैं, लापरवाही भी आप नहीं देखते। कहीं ना कहीं सरकार ने लापरवाही इसलिए करवाई ताकि बच्चे जो है अपना माइंड डाइवर्ट करें। अगर हम इस पेपर का पूरा घटनाक्रम उठाकर देखें, चाहे हम फॉर्म भरने से लेकर नॉर्मलाइजेशन का जो एक अफवाह आई थी वो सब हम चीजें देखें, तो आपने देखा होगा कि फॉर्म भरने का जो था, फॉर्म भरने में भी आप लोग देख पा रहे होंगे हजारों बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, क्योंकि वेबसाइट कुछ मिनट पहले काम करना बंद कर दी थी। इस वजह से उन बच्चों की फीस कट गई थी, लेकिन उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। तो एक तो मुद्दा वो रहा। दूसरा मुद्दा ये रहा था कि अभी शुरुआत में, दिसंबर की शुरुआत में सरकार ने कुछ ऐसे अपने नोटिस जारी किए थे जिससे कि बच्चों को लगा था कि एग्जाम जो है या तो 2 दिन होगा, या फिर एग्जाम में अलग अलग पेपर सेट आएंगे, और अलग अलग पेपर सेट आने का मतलब यह है कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में भी बच्चों ने नॉर्मलाइजेशन का पुरजोर विरोध किया था, और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सरकार को अपना जो डिसीजन था नॉर्मलाइजेशन का यूपी पीसीएस परीक्षा में, वो वापस लेना पड़ा था। तो कुछ ऐसी स्थिति जो है 6 दिसंबर को बिहार में भी बनी थी। बिहार में, दिल्ली में जितने भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थे, उन्होंने दिल्ली में भी एक बड़ा रैली आयोजित की थी। बिहार में भी गांधी मैदान में, या बिहार में जहां जहां पर बच्चे उपस्थित थे वो सब इकट्ठा होकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, हंगामा भी क्रिएट हुआ, लाठी भी चार्ज हुआ था, कई बच्चे घायल भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हुई, भाई बच्चे जो अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हुए। ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हो सकता है फिर से सरकार चांस दे दे, जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए वेबसाइट ओपन कर दे, और हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो 7 या 8 या 9 तारीख तक यही सब खबरें चलती रही। इस बीच बच्चों की जो पढ़ाई थी कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो गई। और आज जब पेपर हुआ है, 13 दिसंबर को जब पेपर हुआ है, तो एक सबसे बड़ी लापरवाही हमारे सामने निकल कर आ रही है। इस लापरवाही की वजह से जो लाखों बच्चे जो कि बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे, उनको भी एक गहरा आघात लगा है। और मुझे भी अपने आप में एक बहुत गहरा आघात लगा है, जहां पर एक और हम लोग ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर पटना में है, हम लोग जीके में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और वही एग्जाम सेंटर, उसका हाल क्या है वो आपके आंखों के सामने है। तो मेरा मानना यह है कि आज का पेपर रद्द होना चाहिए। आप लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यहां पर जो घटना हमने साझा की है आपके साथ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। यहां पर मैंने सारे फैक्ट, सारे तथ्य मैंने खुद से यहां पर एनालिसिस किए हैं। यहां पर कुछ भी हमें झूठा नहीं पाया है। लगभग सभी जितने बच्चों ने हमें ये भेजा है, जितने बच्चों ने हमें बताया, लगभग सबने सेम घटना बताई है। उसमें से एक पीडीएफ मैंने आपके सामने शेयर की है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो आज की घटना है, आज का ये वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं।
आप सब लोग एकजुट हों, संगठित हों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल के जरिए हम आपको पूरा का पूरा आगे की रणनीति बताएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो सब लोग संगठित रहें और संगठित रहकर आप लोग को बस एक ही बात पर फोकस कीजिए कि आज का पेपर रद्द होना चाहिए। अगर आज का पेपर रद्द नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर आज छूट गया है वो तो मारे जाएंगे, लेकिन जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं जो कि बैकडोर से एंट्री लेने वाले हैं उनको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि वो पहले से ही इस हंगामे का फायदा उठाकर वो सीटें प्राप्त कर जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि आज का पेपर हमें रद्द करवाना है और हमें फिर से एक नई डेट मुकर्रर करवानी है जिस पर फिर से परीक्षा जो है पूरी स्वच्छता के साथ आयोजित करवाई जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।